दोस्तों, क्या आप मेरे साथ लोनावला खंडाला की हसीन वादियों में घूमना पसंद करेंगे? मुझे तो यहाँ पहुँचकर वो गाना याद आ गया, आती क्या खंडाला। लोनावले में चिक्की खाएंगे, वाटरफॉल पर जाएंगे, खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे। चलिए आपको भी ले चलता हूँ लोनावला खंडाला। यहाँ मानसून और वर्षा के सीजन में ही घूमने का असली मजा है। गाने में भी गीतकार ने यही बताया है। कोहरे धुंध की घनी चादर इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। घूमने वालों को इन वादियों में बैठकर भुट्टे और मक्के की पकौड़ियाँ खाना जन्नत का एहसास कराता है। इसी तरह पहाड़ से उतरकर बाजार में मलाई चिक्की खाना भी मस्त मजा देता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ही मनोरम पहाड़ियों वाला इलाका शुरू हो जाता है, जब सुंदर बादलों के दृश्य के बीच ठंडी हवा का झोंका आता है। मैं ये यात्रा शुरू कर रहा हूँ मुंबई के वडाला से। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आखिर में आपको पुणे का भी दर्शन कराऊंगा। Good morning. Third day in Mumbai and now off to Pune. लोग पुणे चले, रास्ते में अपडेट देता हूँ। मुंबई में जहाँ से हम लोग सफ़र शुरू कर रहे हैं, वहाँ से पुणे का ड्राइव करीब 2.5-3 घंटे का है और 145-150 किलोमीटर करीब डिस्टेंस है। तो रास्ता बहुत मज़ेदार है और हम लोग जो जा रहे हैं वो अटल सेतु से जा रहे हैं, तो आपको अपडेट करता हूँ। अब जो आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो कि अभी सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है मुंबई में। ये मुंबई पे सी ब्रिज बना है जो कि भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। नाम है अटल सेतु और उसके बारे में राहुल आपको ज़्यादा डिटेल बताएगा। तो अटल सेतु तो अब बने हुए टाइम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए थे। इसकी बात करें तो ये करीब 22.5 किलोमीटर लंबा है और 22.5 किलोमीटर में से करीब 16 किलोमीटर जो है वो समुद्र के अंदर है, 5-6 किलोमीटर बाहर है, बट स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। सो अभी लास्ट माइल हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी मार्वल है। इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी विच विल नॉट इम्पैक्ट द मरीन लाइफ। तो काफ़ी बड़ी विशेषता है और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ना, और अल्टीमेटली ये बिगर पार्ट है जो पुणे को फास्ट ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। सो ये इंजीनियरिंग मार्वल है, अपने आप में एक टूरिज्म का प्लेस हो गया है इन मुंबई। सो एंजॉय द सीनिक ब्यूटी इन स्पेशली इन द माउंटेन। सो दिस इज़ माई ऑल्सो फर्स्ट विजिट इन द माउंटेन। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। तो आपको सबसे पहले ये वाला पुल दिखाता हूँ, फिर मैं और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानकारी देता हूँ। मौका ही नहीं दिया। अटल सेतु मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक है, जो 6 लेन का करीब 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये ठाणे खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। करीब 18,000 करोड़ की लागत से बना ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल और दुनिया का 12वां लंबा समुद्री पुल है। ये मुंबई के शिवड़ी से शुरू होता है और नवी मुंबई के उरण तालुका में खत्म होता है, जिसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में है। 22 किलोमीटर है ना, मतलब रांची का दुगना। जब फिरायलाल से फिर उतना ही, और रांची से हम लोग जितना जाते थे। बस बारिश का राउंड भी शुरू हो गया, यही वजह एक बचा हुआ था वो भी पूरा हो गया। ब्रिज के इस हिस्से से पुणे 130 किलोमीटर दूर है। लोनावला करीब 80 किलोमीटर है। अटल सेतु पार करते दिव्य नज़ारे से साक्षात्कार होता है। 4 लेन की सड़क, दोनों ओर इमारतें और आसमान में सुंदर सफेद बादल दिल को छू लेता है।
20 मिनट में हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आ गए। ये पनवेल के आसपास का इलाका है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आता है। अब हम लोग पुणे एक्सप्रेसवे पे आ गए। पुणे एक्सप्रेसवे भारत के सबसे शुरुआती एक्सप्रेसवे में से एक है। जब शायद पहला है। जब लोगों ने एक्सप्रेसवे का नाम नहीं सुना था, उस समय ये कॉन्सेप्ट दिया था महाराष्ट्र सरकार ने। पुणे एक्सप्रेसवे शुरू में काफी देर रायगढ़ जिले से ही गुजरता है। उस पर प्रवेश करते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। रोड के आसपास पहाड़ी इलाका है। कई जगह पहाड़ में होल करके रास्ता बनाया गया है। ये आपको टनल देखकर अंदाजा लग जाएगा। हमने पहला ब्रेक जिस खाने पीने की जगह पर लिया वो भी रायगढ़ में ही था। अभी लोनावला करीब 20 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोग रिफ्रेश होने के लिए एक जगह आ गए हैं चाय कॉफ़ी के लिए, और बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एकदम मेला वाला नज़ारा है। देखिए खचाखच, कोई शॉप कोई सीट ऐसी नहीं है जो आपको खाली दिख जाए, लोग पे लोग। खाने वाली जगह के बाद हम लोग फिर एक्सप्रेसवे पर आ गए। यहाँ से जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है वो पिछले हिस्से से भी शानदार है। ये पहाड़ और हरियाली वाकई मन को शांति और आत्मा को संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। बारिश के मौसम से कुदरती खूबसूरती में और निखार आ गया था। कुछ देर में हम लोनावला की सीमा में थे। वहां पहली बार रोड पर ज्यादा ट्रैफिक दिखा। लोनावला के लिए हम लोग एक्सप्रेसवे को छोड़कर बाएं साइड की सड़क पर उतर आए। थोड़ी देर में मार्केट आ गया और लोनावला में मगन लाल चिक्की लिखी कई सारी दुकानें दिखने लगी। इसकी कहानी भी सुनाऊंगा आगे। हमें पहले लोनावला की पहाड़ी के ऊपरी इलाके की ओर बढ़ना था। लोनावला की ऊंचाई समुद्र तल से 624 मीटर है। लोनावला की चोटी तक जाने का रास्ता गजब। मानसून में तो इतनी हरियाली, इतनी ताजगी है, ये स्वप्न लोक ही लगता है। मन भावन घुमावदार सर्पीला पहाड़ी रास्ता, पेड़ पौधे वनस्पतियों से भरपूर, तरोताजा करने वाला। अब बोल देखो मेरा पहले तो वो कंप्लीट है। थोड़ा आगे बढ़ते कोहरा शुरू हो गया। हर ओर सफेद धुआं धुआं सा दिखने लगा। पैकेट कहाँ रखा दिया सिल जाएगा। पूरा फॉग है, पूरा धुआं धुआं सा। मजा आ रही। पुणे जिले में आने वाला लोनावला मानसून के दौरान जीवंत हो उठता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। यहाँ के झरने और तालाब पानी से भर जाते हैं।
मतलब don't take थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम लोग घने कोहरे में घिर गए। गाड़ियों की लाइट जलने लगी, कुछ ही आगे की गाड़ियां नजर नहीं आती थी। थोड़ी देर में हम लोग टाइगर पॉइंट पर धुंध की चादर के बीच खड़े थे। लोग लोनावला पीक पे आ गए, सबसे चढ़ाई करते हुए ऊपर के साइड आ गए। आपको अभी पूरा इंफॉर्मेशन देता हूँ इसके बारे में। लोनावला के टाइगर पॉइंट से पश्चिमी घाट का सुंदर दृश्य दिखता है। हमारे पहुंचने पर बारिश तो रुक गई, लेकिन धुंध की वजह से आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। मौसम साफ रहता है तो यहाँ से पुणे शहर भी दिखता है। इस जगह से थोड़ा आगे पैसे वाले लोगों का बहुत सारा फार्म हाउस है। बादल में घुस गए हैं, आसपास खाली धुंध है और बादल है, और आसमान और यहाँ की जो जमीन है उसको एक कर दिया है इसने। तो मजा आ रहा है दोस्तों। टाइगर पॉइंट पर लोग खासकर लॉन्ग ड्राइव करते हुए चाय पकौड़े और भुट्टे का मजा लेने आते हैं। हम लोगों का प्लान भी इस बार सिर्फ मानसूनी माहौल का मजा लेना ही था। वहाँ कई दुकानों में यही सारी खाने पीने की चीजें मिलती हैं। सामने वाले हिस्से में भुट्टा पक रहा था। खिलौने वाले से लेकर कॉटन कैंडी यानी गुलाबी हवाई मिठाई बेचने वाले भी बड़ी संख्या में थे। हमने भी सबसे पहले गर्मा गर्म भुने हुए भुट्टे का स्वाद लिया, फिर उसके बाद कॉर्न के पकौड़े खाए और गर्मा गर्म चाय पी। ये चाय है, ये लोनावला है और उसका ये लायंस पॉइंट है। पहले भुट्टा फिर उसके बाद चाय। मजा आ गया। लोनावला एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ कई मशहूर किले और गुफा हैं। लोनावला का अर्थ ही पत्थरों को काटकर बनाया गया आश्रय स्थल है। कई राजवंश और अंग्रेजों से भी इसका इतिहास जुड़ा है। इस इलाके में कई झील, डैम और बरसाती फॉल हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इस बार हमारा जाने का मकसद सिर्फ मानसून में मस्ती करना था। हम टाइगर पॉइंट पर करीब 1 घंटे रहे और फिर वापस लौटने लगे। लौटने पर कोहरा छट गया था और लोनावला लेक के आसपास मनमोहक नजारा दिख रहा था। हरियाली के बीच झील चमक रही थी। घाटी वाले रास्ते से नीचे आए तो हम लोग कूपर्स नाम के एक मशहूर स्वीट शॉप पर रुक गए। यहाँ की मिठाई मशहूर है लेकिन कॉस्टली है। हमने वहाँ चिक्की और एप्रिकॉट एलमंड फज खरीदा। ये रास्ते में एक जगह रुके, यहाँ का चिक्की बहुत फेमस है। लोनावला के चिक्की के बारे में आप जानते हैं ना, तो हम लोग यहाँ चिक्की लेने आए हैं। अब बारी थी मगन लाल चिक्की के बारे में पता करने की। हम जानकारी लेने के लिए एक शॉप पर रुक गए। लोनावला में मैं लंबे समय से आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये मगन लाल चिक्की इतना ज़्यादा क्यों दिखता है, और इसका राज हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आगे जिधर से पीछे से आ रहा हूँ कम से कम सैकड़ों दुकानें मगन लाल्स के नाम से चिक्की वाला दिखी है दुकानें। तो मैं भी एक दूसरे चिक्की के शॉप में जा रहा हूँ, तो आपको चलिए वहाँ ले चलता हूँ। एक दुकानदार से बात की तो उन्होंने बताया कि सारे मगनलाल शॉप के तार एक ही फैमिली से जुड़े हैं, सब उसी से निकले हुए हैं। मगनलाल के नाम से 700 से ज्यादा दुकानें हैं। इस ब्रांड का इतिहास 125 साल पुराना है। मार्केट से हम फिर पुणे एक्सप्रेसवे की ओर रवाना हो गए। हमारी अगली मंजिल थी पुणे। रास्ते में सफेद बादल और काले बादल का कॉम्बिनेशन अद्भुत लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें खंडाला भी मिला। लोनावला से 3 किलोमीटर दूर ये हिल स्टेशन भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही है।
एक्सप्रेसवे से आधे घंटे में हम पुणे की सीमा में प्रवेश कर गए। सबसे पहले पिंपरी चिंचवाड़ का इलाका आता है। अच्छे वाले पूरे महाराष्ट्र में पूरे पार्ट दिखाऊंगा। फिर से वो दौरान वहाँ से 10 मिनट में हम लोग पुणे के रावेत इलाके में थे। फाइनली पुणे पहुँच गया। ये पुणे में रावेत इलाका है। जैसे आप पुणे एंटर करते हैं तो शुरुआत में ही रावेत है। तो उसी के एक अपार्टमेंट में एक फैमिली मेम्बर के पास हूँ। तो चलिए आपको इस शहर का भी अपडेट दूंगा और जहाँ जहाँ मौका मिला तो आपको दिखाने की कोशिश। पुणे में भी बारिश ने स्वागत किया। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ बारिश स्वागत कर रही है हम लोगों का। तो ये देखिए, आपको अपार्टमेंट के ऊपर से रावेत इलाका दिखाता हूँ। ये जगह बेंगलोर हाईवे के पास है, जिसके आसपास पहाड़ी है। यहाँ के बादलों को भी देखिए, मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाने वाला दृश्य। खाने पीने के बाद हम लोग ताज़ा हवा खाने अपार्टमेंट के नीचे उतर गए। नीचे शीतल हवा से पेड़ पौधे घूमते दिखे और प्राकृतिक एयर कंडीशनर से हल्की ठंड महसूस हो रही थी। पुणे में मस्त हवा चल रही है, जो बरसाती हवा है ना, वो इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये इस हवा के लिए दिल्ली में मैं तरस जाता हूँ। तो मानसून में जो मेरा प्लान बना था कि मुंबई पुणे घूमना है, ये हवा खाना भी उसमें मेरा एक ये था, पर्पस था कि हम थोड़ा सा उस ताजगी से एक बार महसूस करते हैं, उससे गुजरते हैं और फिर कुछ दिन के लिए अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे दिल्ली में भी। अंधेरा होने पर हम लोग पुणे सिटी का चक्कर लगाने निकले, लेकिन उस दिन भीषण ट्रैफिक जाम था। दिन में धार्मिक पालकी निकलने की वजह से रात तक शहर अस्त व्यस्त था। शाम में हमें बानेर इलाका जाना था, लेकिन हम पहुंचे रात में। फिर फैमिली गेट टुगेदर के बाद वापस उसी एक्सप्रेसवे से मुंबई के लिए निकल गए। बैक टू मुंबई, वडाला। अगले वीडियो में आपको मुंबई का बांद्रा दिखाऊंगा। बांद्रा बैंड स्टैंड में समुद्री बीच बहुत सुंदर है। ये मुंबई का बहुत मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, जहां शाम के वक्त लोगों की भीड़ होती है। यहीं समुद्र किनारे अभिनेता शाहरुख खान का भी घर है, जिसके सामने सैकड़ों फैंस हमेशा खड़े मिल जाएंगे। बांद्रा में एक जगह हमें बीते जमाने के मशहूर एक्टर जितेंद्र दिख गए। ऐसी ही कई अद्भुत चीजें आपको दिखाऊंगा। मुंबई यात्रा के वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।